गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास में सिविक्स का फर्स्ट लेसन सतह की समझदारी रिवीजन के तौर पर इसमें हम महत्वपूर्ण अंशों पर आज चर्चा करते हैं। सतह की समझदारी से संबंधित जो विषय वस्तु है उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बेल्जियम और श्रीलंका। दूसरा होगा श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। तीसरा है बेल्जियम की समझदारी। इसके बाद में रहेगा सतह की साझेदारी जो है कि साझेदारी क्यों ज़रूरी है या फिर ये क्यों महत्वपूर्ण है। और सतह की साझेदारी के रूप क्या है। तो ये महत्वपूर्ण अंश है सतह की साझेदारी की, जिसमें से सबसे पहले श्रीलंका और बेल्जियम की हम बात करते हैं। क्या है, किसी भी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था के अंदर या लोकतंत्र के अंदर ठीक ढंग से कार्य करने के लिए सतह की साझेदारी जो है वो ज़रूरी होती है। क्यों ज़रूरी होती है? कार्य को ठीक प्रकार से करने के लिए या शासन व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए सतह की जो है साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। बेल्जियम की यदि हम बात करें तो बेल्जियम का जो क्षेत्रफल है वो हरियाणा जो राज्य है, हरियाणा राज्य के क्षेत्रफल से भी इसका जो आकार है या एरिया है इसका कम माना जाता है। अब बेल्जियम की जो सीमाएं हैं वो किन किन देशों से लगती है? बेल्जियम की सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग, इन देशों के साथ जो है बेल्जियम की सीमाएं लगती है। अब श्रीलंका की हम बात करें तो श्रीलंका जो है भारत के दक्षिणी क्षेत्र के अंदर हमारा जो है पड़ोसी देश है। श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है और इसकी स्थिति जो है वो किस में है? हिंद महासागर के अंदर। इसकी सीमाएं जो है वो तमिलनाडु के दक्षिणी तट, तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ जो है दूरी पर स्थित है, कुछ दूरी पर स्थित है, क्योंकि श्रीलंका जो है एक टापू के रूप में है और श्रीलंका चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ एरिया है। श्रीलंका जो है इसकी तटीय सीमा जो है वो भारत के साथ नहीं लगती, लगभग ज़्यादातर जो भाग है वो पानी में ही है। तो श्रीलंका का जो सीमा है वो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ दूरी पर स्थित है। अब श्रीलंका की जो आबादी है श्रीलंका की आबादी के अंदर बहुत सी जातीय विभिन्नताएं हैं। जातीय विभिन्नताएं
क्योंकि यहाँ पे बहुभाषी संख्या का आबादी जो है रहती है। कई प्रकार की जातियों के जो लोग, जिस तरह भारत के अंदर कई समुदायों के लोग बसते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे भी कई प्रकार के जातीय समूहों की या भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो रहते हैं। श्रीलंका में प्रमुख तौर से दो जो जातीय समूह हैं उसमें है, सबसे पहले बात करते हैं सिंहली की और दूसरा है तमिल। तो ये दो जातीय समूह जो है यहाँ पे प्रमुख तौर से हैं, सिंहली और तमिल। श्रीलंका जो है 1948 भारत के बाद में 1948 के अंदर स्वतंत्र हुआ था। और इसके उपरांत यहाँ सिंहली समुदाय का जो प्रभाव है या सिंहली समुदाय जो है प्रमुख तौर से प्रभुत्व जो है सिंहली समुदाय का वो यहाँ पे कायम हुआ था, क्योंकि यहाँ सिंहली समुदाय है वो क्या है, बहुसंख्यक मात्रा में है, बहुसंख्यक। श्रीलंका में सिंहली जो समुदाय है वो बहुसंख्यक है और तमिल और उसके अन्य समूह के लोगों ने अपनी यहाँ प्रभुत्व है वो स्थापित नहीं कर पाए, क्योंकि उनका जो समुदाय है या जातीय समूह है वो बहुत कम माना जाता है या बहुत कम है। स्वतंत्रता के बाद के अंदर यहाँ पे तमिल और अन्य समूह के लोगों पर श्रीलंका में तमिल व अन्य जो समूह है, अन्य जातीय समूह हैं, इन पर श्रीलंका के सिंहली समुदाय के लोगों द्वारा या सिंहली समुदाय के द्वारा अपना कानून या ज़बरदस्ती है इन पर क्या गए थे, थोपे गए थे। क्योंकि सिंहली जो समुदाय है यहाँ पे प्रमुख तौर से बहुसंख्यक के रूप में उभरा था। श्रीलंकाई सरकार का जो व्यवहार है, श्रीलंका की सरकार का जो व्यवहार है वो तमिल और अन्य प्रकार के जातीय समूहों के साथ बहुत ही अच्छा नहीं है या असंवेदनशील रहा है, जिससे यहाँ पे गृह युद्ध जैसी युद्ध की जो है स्थिति उत्पन्न हो गई थी। क्योंकि जब किसी पर किसी भी प्रकार के ज़बरदस्ती जो कानून है या नियम जो थोपे जाते हैं तो उसके अंदर विरोध की जो भावना है वो प्रबल रूप से सामने आती है। तो सिंहली समुदाय के द्वारा भी क्या है, तमिल और अन्य प्रकार के जातीय समूह के साथ भेदभाव जो है वो किया गया था। श्रीलंका की बजाय बेल्जियम में, अब यदि हम बेल्जियम की तुलना करें श्रीलंका से, तो बेल्जियम के अंदर भी क्या है, जातीय बनावट है, जातीय बनावट वो भी क्या है, इनसे अलग प्रकार की है या पेचीदा रही है। यहाँ मुख्य रूप से डच, फ्रेंच बोलने वाले और जर्मन भाषी जो है लोग यहाँ पे प्रमुख रूप से रहते हैं। बेल्जियम की जो सरकार है उन्होंने यहाँ के जो सभी जो जातीय समूह हैं, जातीय समूह इनको बराबर का हक दिया था या बराबर का सम्मान दिया गया था। बेल्जियम की सरकार ने सभी समूहों को बराबरी का मौका दिया और एक अच्छे राष्ट्र की स्थापना में ये भी सक्षम भी हुई थी। बेल्जियम ने 1970 में बेल्जियम में 1970 से लेकर 1993 के बीच के अंदर संविधान के अंदर कितनी बार संशोधन हुआ था?
4 बार संशोधन किया गया था। बेल्जियम की सरकार ने 1970 से लेकर 1993 के बीच में इस संविधान के अंदर 4 बार संशोधन किया था। बेल्जियम ने केंद्रीय और राज्य सरकारों के अतिरिक्त सामुदायिक सरकार की व्यवस्था भी की थी। यहाँ पे केंद्रीय और राज्य सरकारों के अतिरिक्त सामुदायिक सरकार जो होती है उसकी भी व्यवस्था की गई थी, जिसका चुनाव एक ही भाषाई समुदाय के लोगों के द्वारा, चुनाव जो है यहाँ पे एक ही भाषा के समुदाय के द्वारा किया गया था। फ्रेंच, डच और जर्मन बोलने वाले जो लोग थे, फ्रेंच, डच और जर्मन, इन भाषा को बोलने वाले लोग जहाँ भी रहते थे वह उस सरकार का चुनाव करते थे। अब लोकतंत्र में बात करें हम सत्ता की, तो लोकतंत्र में जो सत्ता होती है वो किसके हाथ में होती है? जनता के हाथ में होती है। लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथ में होती है? जनता के हाथ में होती है, क्योंकि सत्ता का निर्माण किसके द्वारा होता है? जनता के द्वारा होता है, क्योंकि जनता जो प्रतिनिधि जो चुनती है उस प्रतिनिधियों के द्वारा ही लोकतंत्र का निर्माण होता है, वहाँ की सरकारों का निर्माण होता है। इसलिए जनता की जो भागीदारी है वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। सत्ता की साझेदारी के द्वारा देश की जो कार्यप्रणाली है, देश की कार्यप्रणाली में उसकी जो है भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं, या जनता ही उसकी जो है भागीदारी को सुनिश्चित करती है। सत्ता की साझेदारी है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकतंत्र जो होते हैं, लोकतंत्र की आत्मा के अनुकूल है, और सरकार में जनता की जो भागीदारी है वो सुनिश्चित होती है। सत्ता के साझेदारी के कारणों की 2 वजह होती हैं। साझेदारी की जो वजह होती है या 2 कारण है वो कौन से हैं प्रमुख? उसमें पहला है युक्तिपरक और दूसरा है नैतिक। युक्तिपरक कारण और नैतिक कारणों की जो है चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण रहती है। सत्ता की साझेदारी में कई प्रकार की होती है। सत्ता का सरकार के जो अलग अलग अंग होते हैं, जैसे सरकारों की जो बंटवारा होता है वो क्या है? केंद्र व राज्य। इसके साथ साथ तीसरा जो है रूप है इसका वो क्या है? स्थानीय स्तर का, यानी कुछ शक्तियाँ जो केंद्र और राज्यों से लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है। तो इसमें सत्ता की सरकार के अलग अलग दबाव समूहों या अलग अलग सत्रों का बंटवारा होता है। सत्ता का अलग अलग सामाजिक रूप से भी बंटवारा होता है, और इसका राजनीतिक दलों पर दबाव जो है आंदोलनों और समूहों के द्वारा लगाया जाता है। तो ये थी सत्ता की साझेदारी के कुछ महत्वपूर्ण अंश, जिसमें बेल्जियम, श्रीलंका के साथ साथ हमने भारत के लोकतंत्र की व्यवस्था के बारे में चर्चा की। लोकतंत्र जो है वो सत्ता की साझेदारी में क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, लोकतंत्र क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जनता की भावनाओं के अनुरूप किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए लोकतंत्र जो है वो ज़रूरी होता है। थैंक यू।